नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने 8 सुबह ऑनलाइन तैयारी पे। आज हम जीएस की क्लास लेकर आए हैं। पहले करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे। पहला है, रोमानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है निकू सोरडैन। निकू सोरडैन, ठीक। दूसरा है, विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है 28 मई को। दिवस से क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को, ठीक। भारत ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में एफडीआई प्राप्त किया है। यह है आपका कितना, 81.04 बिलियन डॉलर, ठीक। अब इसमें बता दें एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एफडीआई का हमने एक बार लिखवाया था। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक। वित्त वर्ष क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। बहुत लोगों को वित्त वर्ष नहीं पता होगा, तो हम बता दे रहे हैं कि भारत में जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है और 31 मार्च तक होता है, ठीक। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को वित्त वर्ष बोलते हैं भारत का, ठीक। लेकिन आरबीआई के केस में अलग है, ठीक। आरबीआई का जो वित्त वर्ष है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जून तक रहता है, ठीक। आरबीआई का अलग है। अमेरिका का आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। अगला, आरबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। ठीक। तो भारत का वित्त वर्ष 2025-26 जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है वो है 6.5%, ये आरबीआई के अनुसार। फिर आया मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड अभी जल्दी में ही इसका आयोजन हुआ है 2025। मिस वर्ल्ड इस बार कौन बनी है? इस बार जो मरी हैं ओपाला सुचाता चुवांगसरी। ये थाईलैंड की हैं। इसका जो आयोजन हुआ था इस बार भारत में हुआ था। जो इवेंट हुआ था हैदराबाद।
ठीक। कब से कब तक आयोजन था? 7 मई से लेकर 31 मई तक। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि था भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि था वो इस बार 2025 में, उनका नाम था नंदिनी गुप्ता। अब तक भारत में कितने मिस वर्ल्ड हुए हैं? ठीक। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय कौन था जो महिला कौन थी जो मिस वर्ल्ड बनी? तो रीता फारिया है जो पहली महिला थी भारत की जो मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 में। उसके बाद ऐश्वर्या राय बनी थी, ये बनी थी 1994 में। ठीक। उसके बाद डायना हेडन बनी थी, ये बनी थी 1997। उसके बाद युक्ता मुखी बनी थी, ये बनी थी 1999। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा भी बनी थी, दो 2000 में बनी थी। उसके बाद मानसी छिल्लर बनी थी, ये बनी थी 2017 में। ठीक। इस बार बनी है कोपल सुचाता चुवांगसरी। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे आपका मनाया जाता है 1 जून को। ठीक। इस बार की जो थीम थी मिल्क डे की थीम, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था इसी में, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो आपको मनाया जाता है वो 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई। ये किसी एग्ज़ाम में था, शायद पेट के एग्ज़ाम में था या किसी और एग्ज़ाम में, शायद SSC CGL के एग्ज़ाम में था कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे एक बार और आया था क्वेश्चन, ये पेट के एग्ज़ाम में था, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, पर्वत दिवस या एवरेस्ट दिवस। तो ये मनाया जाता है 29 मई को। ठीक। जब माउंट एवरेस्ट पे हेरमन हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नार्वे जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पे फतह किए थे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, तो ये इस दिवस में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। ये 29 मई को मनाया जाता है। ठीक। शेरपा तेंजिंग और सर एडमंड हिलेरी जो पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। पूछा सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट ही है। ठीक। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। इसकी जो ऊंचाई है कितनी? 8,848 848.86 हो गई है, 86 मीटर। ठीक। नेपाल में पूछा नेपाल के एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो
नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा। ठीक, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, इसके भी चेयरमैन बनाए गए हैं। बिटोल्ड बांका, और इसके डिप्टी चेयरमैन मतलब अध्यक्ष और उप अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, डिप्टी चेयरमैन है आपकी यांग यांग। ठीक, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो लगभग सभी लोगों को पता होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। यह आपका मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पहली बार इसकी बैठक हुई थी। उसके बाद 1974 से लगातार इन्वायरमेंट डे मनाया जाने लगा। ठीक, 5 जून को। इसकी थीम है, इस बार की थीम है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये कुछ हो गए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब थोड़ा सा चलते हैं ऐसे थोड़ा छोटे मोटे टॉपिक पे। जैसे भारत सरकार की एक स्कीम थी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। ठीक, तो ये इसका उद्देश्य क्या था? इस स्कीम का उद्देश्य था कि एक एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए ऋण प्रदान करना था। ठीक, अब कितना से कितना मिनिमम 10 लाख था। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ऋण इसमें बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। किस लिए? ये जो है कोई ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज के लिए, तो कोई भी ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज के लिए को स्थापित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य कहता है कि एससी एसटी और तथा महिलाओं के लिए ऋण प्रदान करना 10 लाख से 1 करोड़ के बीच। ठीक, फिर एक आता है CGTMSE। ये क्या है? कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। देखो ऐसे याद करो, CGT का मतलब होगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। फॉर अभी MSC का हो गया माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज।
ठीक। पेड गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? बैंक के द्वारा दिए गए लोन की गारंटी देता है अगर ऋणधारक एनपीए हो जाता है। ठीक। तो ये पहले जो इसकी सीमा थी 5 करोड़ तक, अगर कोई लोन एनपीए हो जा रहा था तो सरकार की गारंटी थी, उसमें सीजीटीएमएससी फीस कटती है ना। इसमें क्या होता है, लोन अमाउंट का 2% फीस के रूप में सरकार सीजीटीएमएससी फीस के रूप में लेती है। पहले इसकी सीमा थी 5 करोड़, लेकिन इस बार 2025 के बजट में इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसकी सीमा 5 से कर दिया गया है 10 करोड़। ठीक। यानी कि अब 10 करोड़ तक की लोन की गारंटी सरकार लेगी। ठीक। अब इसी साल जो एमएसएमई की डिफिनीशन बदली गई है। ठीक। इसके पहले 2020 में बदली गई थी और इस बार 2025 में बदली गई है। इसमें से नई परिभाषा क्या है? तो एमएसएमई का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता है ना। एमएसएमई का है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसका फुल फॉर्म है। ठीक। तो अब माइक्रो का मतलब होगा सूक्ष्म। सूक्ष्म की जो पहले की डेफिनेशन थी, पहले थी 1 करोड़ रुपए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से था। तो 1 करोड़ रुपये का टर्नओवर इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ अगर टर्नओवर था तो वो उद्योग सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आता था, या मशीनरी। ठीक। फिर स्मॉल में मतलब लघु। ठीक। लघु उद्योग था 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ टर्नओवर। ठीक। 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ टर्नओवर वो था स्मॉल। उसके बाद मीडियम मतलब मध्यम। ठीक। तो ये था 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर अगर था। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर था तो उद्योग मीडियम उद्योग कहलाता था। लेकिन अब नई डिफिनीशन के अनुसार, नए डिफिनीशन जो हुआ है उसमें क्या किया गया है कि इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना कर दिया गया है। ठीक। और टर्नओवर को 2 गुना कर दिया गया है। ठीक। यानी कि अब अगर माइक्रो की डिफिनीशन देखा जाए तो पहले पहले इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था तो इसका 2.5 गुना हो गया 2.5 करोड़। और टर्नओवर क्योंकि 5 करोड़ था और टर्नओवर दुगना हो गया तो इसका टर्नओवर कितना हो गया 10 करोड़। स्मॉल का कितना हो गया, स्मॉल का पहले था 10 करोड़
तो इसका जब 2.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 करोड़, यानी कि 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा। और पहले टर्नओवर 50 करोड़ था, अब कितना होगा 100 करोड़, उसका दोगुना हो गया। मीडियम का पहले 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट था और 250 करोड़ टर्नओवर था, अब 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा और 250 करोड़ का दोगुना, यानी कि 500 करोड़ रुपये जो है टर्नओवर होगा सालाना में। तो ये अब संस्था मीडियम उद्योग कहलाए, मतलब मीडियम उद्योग और स्मॉल उद्योग और माइक्रो स्मॉल। तो माइक्रो में 2.5 करोड़ से टर्नओवर, 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ टर्नओवर। स्मॉल में 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ टर्नओवर। मीडियम में 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ टर्नओवर। ये नई एमएसएमई की डिफिनीशन हो गई। ये आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। ठीक, कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। थोड़ा चलते हैं जीएस में। टॉपिक चेंज करते हैं, चलते हैं कुछ स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में है भारत के प्रमुख जलप्रपात। एवं किस नदी पे ये जलप्रपात हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जलप्रपात का नाम, यहाँ लिखेंगे राज्य, किस राज्य में है, यहाँ पे लिखेंगे नदी। ठीक, तो पहला कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है, तो यह है शिमोगा जिले में, कर्नाटक राज्य में। नदी है वराही नदी। बरेही पानी जलप्रपात सिमलीपाल क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब कहाँ पे है ये सिमलीपाल, ये है आपका उड़ीसा में। तो यानी कि बरेही पानी जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो नदी कौन सी है, नदी है बुधबलंगा नदी। बुधबलंगा नदी पे बरेही पानी जलप्रपात बनाया गया है। आगे दूध सागर, तो बहुत बार पूछा गया दूध सागर, और कभी कभी मैचिंग के लिए भी आता है। यह है गोवा में। कौन सी नदी है, मांडवी नदी। मीन मुट्टी जलप्रपात। मीन मुट्टी जो है यह है वायनाड केरल में। ठीक, और ये कौन सी नदी पे है, वामनपुरम नदी। फिर थलयार जलप्रपात। थलयार है आपका तमिलनाडु में। कौन सी नदी पे है, मंजलार नदी। फिर बम्बावली बजराई जलप्रपात, ये है महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पे है, उरमोदी नदी। फिर बरकाना जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में। कौन सी नदी, सीता नदी। जोग या गरसोपा, ठीक,
ये भी शिमोगा में है, कर्नाटक। ये शरावती नदी, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक। फिर वनतांग, वनतांग कहाँ पे है? यह है मिजोरम राज्य में, वानवा नदी। फिर पुणे, पुणे कहाँ पे है? ये पुणे गांव, महाराष्ट्र। ये उल्हास नदी। फिर सूचीपारा, सूचीपारा कहाँ पे है? केरल में। ये चलियार नदी। फिर ठोसेघर, ठोसेघर जलप्रपात कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये जो है तारली नदी। ठीक। फिर मागोड़, मागोड़ जलप्रपात, ये कहाँ पे है? दांदेली, कर्नाटक में है। यह बेदती नदी, बेदती नदी। ठीक। तो ये हो गए भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब भारत के प्रमुख बांध देखते हैं। तो भारत का जो टिहरी बांध है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध ही भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 260.5 मीटर है। ठीक। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे। और कहाँ पे? उत्तराखंड में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 260। फिर आता हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा राज्य में है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा है? तो सबसे ऊंचा हो गया टिहरी और सबसे लंबा हो गया हीराकुंड बांध। इसकी कुल लंबाई जो है 25.79 किलोमीटर है। और ये किस नदी पे है? महानदी पर स्थित है।
यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध कौन भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में है। ठीक। फिर भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ये जो है आपका कावेरी नदी पे स्थित है। कल्ला नई बांध, कौन सा? कल्ला नई बांध। ये भारत का सबसे पुराना बांध कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु में है। ठीक। अब कॉलम बनाते हैं। एक में लिखते हैं बांध का नाम, और फिर राज्य का नाम, किस राज्य में है, और फिर नदी का नाम, यानी कि कौन सी नदी पे है। ठीक। तो पहला आया भवानी सागर बांध। ये आपका तमिलनाडु में है। नदी है भवानी नदी। फिर तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध, ये है आपका कहाँ पे? कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी पे। फिर रिहंद बांध, रिहंद बांध है आपका उत्तर प्रदेश में और रिहंद नदी पे। कौन सा? रिहंद नदी। फिर मैथन बांध, मैथन बांध कई बार आया है एग्जाम में। ये है आपका झारखंड, और रिहंद बांध भी कई बार पूछा गया है। ये बराकर नदी पे है। फिर कोयना बांध, कोयना बांध आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पे? कोयना नदी पे। फिर बीसलपुर बांध। ठीक। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कौन सी नदी पे? बनास नदी पे। फिर मेट्टूर बांध, कई बार पूछा गया मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु। कौन सी नदी पे? कावेरी। फिर इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। ठीक। फिर चमेरा बांध, चमेरा बांध भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। यह है हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी पे? रावी नदी। फिर पोंग बांध, पोंग बांध आपका भी हिमाचल प्रदेश में ही है, और ये आपका ब्यास नदी पे है। फिर जमरानी बांध, जमरानी बांध है उत्तराखंड, गोला नदी पे। फिर सुवनसिरी, सुवनसिरी लोअर बांध, सुवनसिरी लोअर बांध है अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पे? सुवनसिरी में, सुवनसिरी नदी पे। फिर रामगंगा बांध, रामगंगा बांध भी उत्तराखंड में है, और कौन सी नदी पर? रामगंगा नदी पे। फिर कक्की बांध, कक्की बांध कहाँ पे? केरल में है। कौन सी नदी पे? कक्की नदी पे।
फिर नागी बांध। नागी बांध है आपका बिहार में। कौन सी नदी पे? नागी में, नागी नदी पे। ठीक। फिर सलाल बांध। सलाल बांध कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जम्मू एवं कश्मीर, कश्मीर राज्य में है। चिनाब नदी पे है। ठीक, कभी कोई नदी ही पूछ लेता कि सलाल बांध किस नदी पे है, तो चिनाब नदी में। हेमवती बांध, ये आपका है कर्नाटक में। कौन सी नदी पे? हेमवती नदी पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। और आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए अगर कंटेंट अच्छा मिल रहा हो तो। ठीक, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ही देख लीजिए, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।